ठीक है, समझ रहे हो। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले क्या पढ़ा था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या था, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इधर क्या बन गया CH3, इधर क्या बन गया था CH3, एक रिएक्शन ये हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद दूसरी प्रिपरेशन में क्या था, दूसरी प्रिपरेशन में क्या था बोलो, दूसरी में क्या था उर्ज रिएक्शन, दूसरी में क्या था फ्रॉम उर्ज रिएक्शन, फ्रॉम क्या होता था उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन में आप क्या लेते थे, क्या लेते थे एन, ये इधर क्या होता था CH3, क्या होता था CH3 Br प्लस में क्या होता था Na, इधर क्या था BrNCH3। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में था, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में था ड्राई ईथर। यहां से क्या बाहर निकल जाता था NaBr, तो प्लस में क्या बनता था, क्या बनता था बोलो, क्या बनता था, क्या बनता था, हाँ क्या बनता था एल्केन, क्या बनता था एल्केन। ठीक है, कर लोगे, ये चीज अपनी हो चुकी थी। ठीक है, ये चीज अपनी हो चुकी थी। ठीक है, तीसरे में थर्ड में मैंने क्या बताया था, यहाँ पे, हाँ ठीक है, वो तो 2 मॉलिक्यूल कर दे, वो तो बैलेंस ही है। ठीक है, समझ रहे हो। फिर इसके बाद क्या था, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, क्या होता था बेटा फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। आपको किससे बनाना है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से बनाना है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट मैंने आपको बताया था क्या होता था RMgX, किसके साथ रिएक्शन करेगा बोलो, किसके साथ करेगा बोलो, किसके साथ करेगा RMgX। ठीक है, इसको क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, इधर क्या है, हाँ इधर क्या था, इधर क्या था RX, किसके साथ रिएक्शन करवाई Mg के साथ, क्या बना देगा RMgX। इस RMgX की किसकी रिएक्शन किसके साथ थी H2O के साथ। H2O में क्या होता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इस पे क्या होता है नेगेटिव, इस पे क्या होता है पॉजिटिव, तो इधर से क्या बनता था RH प्लस में क्या हो गया Mg, इधर क्या हो गया OH और इधर क्या हो गया X, ये चीज थी। ठीक है, समझ रहे हो। अब फोर्थ में लिखो, फोर्थ में लिखो, 3 हो गए ना। फोर्थ में क्या था एल्डिहाइड और कीटोन से, फ्रॉम क्या है फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन, ये क्या था फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। यहां पे 2 नेम रिएक्शन आती थी, एक को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक को बोलो, हाँ एक को क्या बोलते थे क्लेमेंसन। मान लो इधर आपने क्या ले लिया RC डबल बॉन्ड O, इधर क्या है R। ठीक है, इधर आपने क्या ले लिया, क्या बनेगा RC, इधर क्या लग गया H, इधर भी क्या लग गया H, इधर क्या लग गया R। ठीक है, इधर क्या है जिंक। ठीक है, ये क्या है मरकरी, ये क्या है जिंक, ये क्या है मरकरी। समझ रहे हो, किस कंडीशन में था HCl की कंडीशन में इसको क्या बोलते थे क्लेमेंसन, क्या बोलते थे इसको क्लेमेंसन, क्या बोलते थे इसको क्लेमेंसन। ठीक है, क्या बोलते थे इसको क्लेमेंसन रिडक्शन, क्या बोलते थे क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, दूसरे में क्या होता था, क्या होता था दूसरे में, इसी में अगर हमने ले लिया NH2, इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोजन, किसकी प्रेजेंस में बेस की प्रेजेंस में, तो इधर से क्या बनेगा, बनेगा तो यही, बनेगा तो यही, बस इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, अगर आपने ये स्कीम ली है तो इसका नाम क्या हो जाएगा वोल्फ किस्नर, क्या हो जाएगा वोल्फ किस्नर रिडक्शन। ये क्लास 12th की एनसीईआरटी में है, 11th की एनसीईआरटी में नहीं है। समझ रहे हो, क्लास 12th की एनसीईआरटी में जब भी क्या दिया हुआ है, इधर से जब भी क्या दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन में दिया हुआ है, लेकिन ये क्लास 12th में एक चैप्टर आएगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें है बहुत सारी रिएक्शन ऐसी मिलेगी आपको। कर लोगे, कितने मेथड हो चुके 4। उसके बाद लिखो पांचवा, लिखो पांचवा, लिखो बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये क्या है बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। आपको क्या करना है एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करना है बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड लेना है और उसका क्या करना है रिडक्शन करना है, उससे क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा एल्केन, क्या बनेगा एल्केन। बताओ लिखो जल्दी, सबसे पहले इधर क्या है, इधर क्या है RX, इसको क्या बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, RX को क्या बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अगर आप इसमें H2O का एडिशन करते हो, ठीक है किसका एडिशन करते हो H2 का, किसकी प्रेजेंस में जिंक की प्रेजेंस में, समझ रहे हो, तो जिंक क्या कर देता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इधर क्या है RX, इसमें H2 ऐड कर देगा। H2 कैसे ऐड करेगा, ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, R के साथ कौन आ जाएगा, R के साथ कौन आ जाएगा H, प्लस में कौन आ जाएगा HX, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया एल्केन ही तो बन गया। कर लोगे, क्या बन गया एल्केन ही तो बन गया। समझ रहे हो, इधर क्या है, इधर क्या है CH3, इधर क्या है Br, किसके साथ में रिएक्शन है H2 के साथ में, क्या बनेगा, क्या बनेगा बोलो इधर से, बोलो इधर से क्या हो जाएगा CH3, इसके साथ कौन लग जाएगा H लग जाएगा, और HBr क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, HBr क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कर लोगे। अगर जिंक के साथ लिए सोडियम के साथ लेोगे ना H2 का एडिशन नहीं होगा, फिर वो उर्ज रिएक्शन हो जाएगी।
क्या हो जाएगी ऊर्जा। फोर्थ बिल्कुल ही आसान थी, ठीक है, ये सॉरी फिफ्थ बिल्कुल आसान है। अब लिखो सिक्स्थ इंपॉर्टेंट है, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी। सिक्स्थ में क्या है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखो रफ में लिख लो चाहे, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता था कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये क्या है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनाना है, क्या बनाना है, हाँ एल्केन। इसमें सबसे पहले आएगा ए आएगा डी कार्बोक्सिलेशन। क्या होगा, ये क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन, डी का मतलब समझते हो, डी का मतलब समझते हो, डी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को क्या करना, रिमूव करना। जैसे डिहाइड्रेशन नहीं होता था, डिहाइड्रेशन नहीं होता था, डिहाइड्रेशन में आप क्या करते हो, रिमूवल ऑफ H2O, उसको क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। रिमूवल ऑफ H2O को क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन। कर लोगे, लिखो लिखो पहले तो इसमें पूछ लो, आपसे ये लिखेगा, आपसे ये कहेगा व्हाट इज डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। लिखो सोडियम सोल्ट ऑफ, लिखो सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। लिखो ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम it gives alkane containing one carbon less than कार्बोक्सिलिक एसिड, लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होगा बेटा, एक कार्बन कम देगा, ठीक है। कंटेनिंग क्या होगा, ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम इट गिव्स एल्केन। क्या देगा, एल्केन। कंटेनिंग वन कार्बन एटम लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्या होगा, कंटेनिंग वन कार्बन लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड। द प्रोसेस ऑफ elimination of CO2, the process of elimination of CO2 from carboxylic acid is called decarboxylation। इसी को हम क्या कहते हैं, decarboxylation। क्या कहेंगे इसको, decarboxylation रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, decarboxylation रिएक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। देख लो इसको, फिर इसकी रिएक्शन समझाता हूं तुम्हें, फिर इसकी रिएक्शन समझाता हूं है क्या इसकी रिएक्शन, ठीक है। कर लोगे, अब आ जाओ बेटा इसकी रिएक्शन। इसकी रिएक्शन बनाते कैसे हैं, ये क्या है CH3, इधर क्या है C डबल बॉन्ड O, ये क्या है OH। क्या है ये OH। इस OH को क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं OH को, कार्बोक्सिलिक एसिड। NaOH क्या होता है, बेस। NaOH क्या होता है, बेस। NaOH क्या है, बेस। बेस का एक काम होता है, क्या काम होता है, बेस किसको बाहर निकालेगा, एसिडिक प्रोटॉन को। बेस किसको बाहर निकालेगा, बेस का एक ही काम है, बेस विल ऑलवेज, ठीक है। बेस हमेशा क्या करेगा, बेस विल ऑलवेज एब्स्ट्रैक्ट एसिडिक प्रोटॉन। किसको, एसिडिक प्रोटॉन। बेस हमेशा किसको निकालेगा बेटा, एसिडिक प्रोटॉन को। अब एक एक चीज समझो, ये प्रोटॉन होता क्या है, पहले तो ये समझो सबसे पहले, ये प्रोटॉन होता क्या है, ठीक है। देखो इधर प्रोटॉन होता क्या है, H पे क्या है बेटा, H पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। H पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं H पॉजिटिव को, प्रोटॉन। क्या बोलते हैं H पॉजिटिव को, प्रोटॉन। समझ रहे हो, H की कितनी फॉर्म होती है, H की दो फॉर्म होती है। एक तो क्या होता है H पॉजिटिव, एक क्या होता है H नेगेटिव। H पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। H नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कहीं पे बेस आ गया, कहीं भी आ जाए, सबसे पहले कोशिश क्या करेगी, वो किसको लेके जाएगा, एसिडिक प्रोटॉन को। अब ये प्रोटॉन है, ठीक है। अब प्रोटॉन के बाद आ जाओ, इस एसिडिक का मतलब क्या होता है, इस एसिडिक का मतलब क्या होता है, अगर आपने प्रोटॉन निकाल दिया है, अगर आपने H पॉजिटिव निकाल दिया है, अगर आपने H पॉजिटिव निकाल दिया है, H पॉजिटिव को ले गए हो, तो उसके कारण जो चार्ज बनेगा, उसके कारण जो चार्ज बनता है, उसके कारण जो चार्ज बनेगा, वो चार्ज कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। वो चार्ज कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। अगर वो स्टेबल है तो आप उस प्रोटॉन को क्या बोल दोगे, वो प्रोटॉन कैसा है,
एसिडिक। कैसा हो प्रोटॉन? एसिडिक। सारी बात मैंने लिख दी इधर, ठीक है, सारी बात मैंने लिख दी इधर, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन को करोगे कैसे, इधर क्या दिया हुआ है CH3, इधर क्या दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O, इधर क्या दिया हुआ है OH, एसिड है ये, ठीक है। आपने इसमें क्या लिया NaOH, क्या लिया NaOH, ये क्या पॉजिटिव, ये क्या OH, ठीक है। अब ये अगर मान लो ऐसे है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। अगर मैं इधर से H पॉजिटिव को बाहर निकालूं तो क्या H पॉजिटिव का मतलब होता है H के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, कहने का मतलब है H के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन था और वो एक भी उसने दे दिया, तो ये इधर से कौन बाहर निकल गया, H पॉजिटिव। कौन बाहर निकल गया? H पॉजिटिव। O के पास कौन सा चार्ज बचेगा बेटा? नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक इलेक्ट्रॉन था ना, अब कितने हो गए? दो। भाई एक इसने H का इलेक्ट्रॉन ले लिया, H को बाहर निकाल दिया, H को क्या निकाल दिया? बाहर। तो इधर से क्या बनेगा? क्या बनेगा? CH3, इधर क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O, इधर क्या हो जाएगा? O पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव, ठीक है। जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, Na इस पे क्या होता है? CH3COO नेगेटिव, H पे क्या होता है? पॉजिटिव। ये OH आया, इस H को बाहर निकाल ले गया, प्लस में किस फॉर्म में बाहर निकाल ले गया? H2O। ये OH किसकी फॉर्म में चला गया? H की फॉर्म में, ठीक है। इधर से क्या हो गया? Na पॉजिटिव, इधर से क्या हो गया? Na पॉजिटिव। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? सोडियम सोल्ट ऑफ, क्या बोलते हैं इसको? सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जैसे मैंने यही लिखवाया था, ठीक है, इस डीकार्बोक्सिलेशन में मैंने यही लिखवाया हुआ है, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आपकी जो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है वो यहां से शुरू होगी, जो आपकी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ना वो यहां से शुरू होगी, समझ रहे हो? यहां से शुरू होगी। बट दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत पता है क्या है? यहां से पढ़नी पड़ती है, कई बार यहां से पूछ लेता है एसिड से, बट यहां से शुरू हो रही है, ठीक है। अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब अपने पास क्या बन चुका है? CH3, ये क्या है? C डबल बॉन्ड O, इधर क्या है? O नेगेटिव, इधर क्या है? Na पॉजिटिव। अगर मान लो बेटा मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी NaOH, और इधर क्या है? सोडा लाइम CaO, इधर क्या है? हीट, ठीक है। आपको ये सबस्ट्रेट देगा, ठीक है। इधर से देखना क्या बाहर निकलेगा, इधर से क्या बाहर निकलेगा, इधर से क्या बाहर निकलेगा, ठीक है। ये देखो इधर, ये क्या है? CO2, क्या है? CO2। अपने को ये बाहर निकालना है, अपने को इसका रिमूवल करना है, ठीक है। सबसे पहली बात इधर क्या है? H, इधर क्या है? H, ये क्या है? CH3। ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, इधर क्या बचेगा? CH4। क्या बचेगा? CH4, ठीक है। Na कितने इधर? दो। क्या इधर Na? दो, तो क्या बन जाएगा? प्लस में क्या बन जाएगा? Na2। क्या बन जाएगा? Na2। CO कितने बच गए? 3। Na2CO3 होता है ना, देखो 1 2 और एक ये भी तो ऑक्सीजन आएगा, एक ये भी तो ऑक्सीजन आएगा, तो क्या बच गया इधर से? Na2, इधर क्या बच गया? CO3। और यहां पे किसका रिमूवल हुआ है? CO2 का। बट आपको CO2 दिखेगी नहीं, समझ रहे हो? वरना मैं इधर क्या लिखवा देता? CO2, फिर CO2 की रिएक्शन इसके साथ करवा देता, तो वो डायरेक्ट क्या बाहर निकल गई? CO3, समझ रहे हो? CO3 बाहर निकल गई। अरे अगर मान लो कहीं पे ऐसे दिया हुआ है, कहीं पे ऐसे दिया हुआ है, इधर क्या है? ये है, ये क्या है? OH है, एसिड है, ठीक है। आपने इसमें से सबसे पहले बेस के साथ रिएक्शन करवाई, इधर क्या बन गया? NaOH, ठीक है। इधर क्या हो गया? इधर क्या हो गया? C डबल बॉन्ड O, इधर क्या हो गया? O नेगेटिव, इधर क्या हो गया? Na पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं अगर मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी NaOH, और इधर क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, और किसके साथ है? हीट के साथ, ये डीकार्बोक्सिलेशन कर देगा। कुछ नहीं करना होता डीकार्बोक्सिलेशन में, आप क्या करोगे? इस CO2 ग्रुप को बाहर निकाल दो बस, समझ रहे हो? और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? ये देखो, ये रहा 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 4 5। बस पहले कितने कार्बन थे इधर? 1 2 3 4 5, और एक CO2 का था, बट CO2 का ये बाहर चला गया है। कितने बचे इधर से? 1 2, इधर कितने बचे? 3, इधर कितने बचे? 4, इधर कितने बचे? 5, सिर्फ कार्बन बचे, तो एल्केन ही बन गया 5 कार्बन का, ठीक है। आपको कितने कार्बन दे रखे हो? जैसे ऐसे दे रखा है CH3, इधर क्या है? CH2, इधर क्या दे रखा है? CH2, इधर क्या दे रखा है? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, Na पॉजिटिव। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो, अगर आप इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करवाओगे, कुछ नहीं करना आपको, इधर क्या करोगे? ठीक है, इधर क्या है? प्लस में क्या है? NaOH, इधर क्या है? इधर क्या है? CaO, किसकी प्रेजेंस में? हीट की प्रेजेंस में। कुछ नहीं है, इधर से लास्ट वाला निकाल दो, एक कार्बन कम करके लिख दो। इधर क्या है? CH3, इधर क्या है? CH2, इधर क्या है? CH3, प्लस में क्या हो गया? Na2, प्लस में क्या हो गया? इधर क्या हो गया? Na2, और इधर क्या हो गया? CO।
3। कर लोगे? इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डी कार्बोक्सिलेशन। बस ध्यान रखना, इधर इधर 4 कार्बन है तो इधर कितने बनेंगे? 3। यही तो मैंने लिखा इसमें भाई। इसमें क्या होगा? एक कार्बन क्या होगा? एक कार्बन क्या होगा? लेस होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से। यही तो लिखवाया इसमें। एक कार्बन क्या मिलेगा आपको? कम मिलेगा। ठीक है, एक कार्बन क्या मिलेगा? कम मिलेगा। कर लोगे? एक कार्बन क्या मिलेगा? कम मिलेगा। यही चीज है। ठीक है, यही चीज है, बाद में रिएक्शन की फॉर्म में। कर लोगे? एक कार्बन क्या मिलेगा आपको? कम मिलेगा। क्या मिलेगा? एक कार्बन कम मिलेगा। ठीक है, कर लोगे? इसमें बी में लिखो कोलबे। बी में लिखो कोलबे। कोलबे थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बी में लिखो कोलबे। बी में क्या है? कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोलबे की बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। ठीक है, फिर इन दोनों का कंपैरिजन है। करो, इसमें लिखो जल्दी जल्दी। ठीक है, कोलबे में क्या होता है? ध्यान से सुनना, पहले तो प्रोसीजर, बाद में इसमें लिखने का भी है। इधर क्या ले लिया बेटा मैंने? 2CS3। इधर क्या है? COO Na। ये क्या है? CS3। इधर क्या है? COO नेगेटिव। और इधर क्या है? Na पॉजिटिव। ये क्या है बेटा? ये कौन सा सॉल्यूशन है? कौन सा सॉल्यूशन है बेटा? एक्वस सॉल्यूशन। किसका है बेटा? ये एक्वस सॉल्यूशन है। किसका? एक्वस का मतलब समझते हो ना बेटा? पानी में क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है। किसका? वही है सोडियम। सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वही चीज है। अगर बेटा मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं वाटर के साथ, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है, नाम से ही पता लग रहा है आपको क्या करवानी है? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करवानी है बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये इलेक्ट्रोलाइसिस किसने करवाई थी? कोलबे ने। इसीलिए नेम रिएक्शन हो गई। इसको क्या बोलते हैं? कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको? कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस। समझ रहे हो क्या बोलते हैं बेटा? कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस। मैंने यहां पे क्या करवा दी? क्या करवा दी बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करवा दी बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस। इधर इधर कितने कार्बन का एसिड दिया हुआ है? कितने कार्बन का एसिड है? 2 कार्बन का। यहां से बनेगा क्या? 2 ही कार्बन का एसिड बनेगा। इधर क्या है? CS3। इधर क्या है? CS3। उसमें और इसमें क्या फर्क है बेटा? उसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें एक कार्बन क्या हो जाता था? क्या हो जाता था? इसमें एक कार्बन कम हो जाता था ना। जितने कार्बन का एसिड दिया हुआ है, एल्केन क्या बनता था? एक कार्बन कम का। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? एक कार्बन का कितने कार्बन थे? इधर 2 थे ना। इधर कितने कार्बन बनेंगे? 2 कार्बन का ही एल्केन बनेगा। पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये है। समझ रहे हो? और इसमें आपने क्या लिया है? वाटर लिया। क्या उसमें वाटर होता था? नहीं होता। उसमें क्या होता था? बेस होता था। इधर से क्या होगा बेटा? इधर से क्या होगा? इधर से क्या होगा बेटा? बोलो, क्या बाहर निकलेगी? CO2। क्या बाहर निकलेगी बेटा? CO2। प्लस में क्या हो जाएगा बेटा? H2O। उसमें CO2 क्या हो जाती थी? कंबाइन हो जाती थी ना। उसमें CO2 क्या हो जाती थी? कंबाइन। इसमें कंबाइन नहीं होती। CO2 प्लस में H2O, प्लस में क्या हो जाएगा? H2। फिर इसको बैलेंस करना है। बैलेंस तो कर लोगे ना? कर लोगे बैलेंस? करना बैलेंस एक बार। कितने वाटर है? अब देखना, देखो अब इसको बैलेंस है नहीं है। इधर क्या होगा? बताओ कैसे बैलेंस करोगे? इधर क्या दे रखा है? CS3 CS3। उधर क्या दे रखा है? CS3 CS3। कितने कार्बन है उधर? 2 2 और 2 4। इधर कितने हैं? 2। और इधर कितने आएंगे? 2, ताकि क्या हो जाए? 4 हो जाए। क्या हो जाए? 4। इधर क्या होगा? 2। ठीक है, ऑक्सीजन चेक करो। करो ऑक्सीजन चेक करो, जल्दी जल्दी करो ऑक्सीजन चेक इसमें। अरे भाई इसको H2O नहीं आएगा इधर, इधर आएगा NaOH। H2O तो लेके चलते हैं। अब करो बैलेंस। इधर कितने हैं? H2 कितने इधर? 4 4 है ना। इधर कितने हैं? इधर कितने H है? कितने H है बेटा? इधर 3 3 6 और एक कितने हो गए? 7। इधर कितने हैं? 4 और कितने हो गए इधर? करो बैलेंस कर लो। कर लोगे बैलेंस इसको? बताओ जल्दी क्या आएगा? अन्य कितने उधर? 2। इधर भी कितने होने चाहिए? 2 बस। ठीक है, कर लोगे? इसको बोलते हैं बेटा कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलेंगे इसको? कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। अभी बस इसका मैकेनिज्म सीखना है, ये दिक्कत है।
ठीक है, ये दिक्कत है, ये तो रिएक्शन है, कुछ नहीं है। आपने ये क्या है, वाटर है, क्या है, वाटर। इधर आपने वाटर ले लिया, इधर क्या ले लिया, वही है, सोल्ट है, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। इधर क्या बन गया, एक तो एल्केन बन गया, इधर कौन बाहर निकलेगी, CO2, कौन निकलेगा, CO2, और क्या हो जाएगा, NaOH, और क्या होगा, H2। अभी मैकेनिज्म से प्रूव करके बताता हूं ये मैकेनिज्म होता कैसे है, कैसे इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, अभी क्या है, मैकेनिज्म, क्या है, मैकेनिज्म। ठीक है, ये देखो, ये क्या है, मैकेनिज्म। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखना है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखना है बेटा। सबसे पहले आपने क्या लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, 2CS3, इधर क्या होगा, COO नेगेटिव, इधर क्या होगा, Na पॉजिटिव, क्या होगा, Na पॉजिटिव। ठीक है ना, क्या लिया हुआ है, 2CS3OO नेगेटिव, प्लस में क्या होगा, Na पॉजिटिव। ये सबसे पहले ब्रेक हो जाएगा। अरे अगर 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 ये ब्रेक हो गया तो क्या होगा, 2CS3, इधर क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O, इधर क्या हो गया, O नेगेटिव, प्लस में क्या हो गया, Na पॉजिटिव। पता है ना, HCl क्या होता था, ब्रेक होता था किसमें, H पॉजिटिव में, प्लस में किसमें होता है, Cl नेगेटिव में, ऐसे ब्रेक होता था। तो सेम यही है, सेम यही है। ये क्या है, ये क्या है, CS3COO नेगेटिव, Na क्या है, पॉजिटिव, किसमें ब्रेक होगा, किसमें ब्रेक होगा, CS3CO नेगेटिव, प्लस में क्या होगा, Na पॉजिटिव, सबसे पहले ब्रेक हो गया। ठीक है, अब एक रिएक्शन किस पे होती है, कैथोड पे, एक रिएक्शन किस पे होगी, किस पे होगी, एनोड पे, किस पे होगी, एनोड पे। लिखो सबसे पहले एट एनोड, क्या होता है, एट एनोड। बेटा दो चार चीजें बता रहा हूं, एनोड पे क्या होता है, एक वर्ड याद रखना है, LOAN, इसको क्या बोलते हैं, लोन, क्या बोलते हैं इसको, लोन। ठीक है, इधर ही बैठ जा, ठीक है, इधर क्या है, लोन। ठीक है, एल पे क्या होता है, लेफ्ट, इधर क्या होगा, लेफ्ट। ओ से क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ए से क्या होगा, ए से क्या होगा, ए से क्या होगा, एनोड, ए से क्या होगा, एनोड। ठीक है, ये बेटा ये फिर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, ये क्या है, एल, ये क्या है, लेफ्ट, ये क्या, ओ से क्या है, ऑक्सीडेशन, ए से क्या है, एनोड, एन से क्या होता है, नेगेटिव। बस ये एक वर्ड याद रखना है, एक में ही सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, एक में ही सारी चीजें याद रखनी है। एक क्या होता है, लोन। ठीक है, अगर आप एनोड पे लिख रहे हो तो एनोड पे किसकी रिएक्शन आएगी, ऑक्सीडेशन की या रिडक्शन की, अरे एक वर्ड याद रखना है ना, लोन। ठीक है, ये ए से क्या होता है, एनोड, ए से क्या होता है, एनोड, और ओ से क्या होता है, बोलो, ओ से क्या होता है, ऑक्सीडेशन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक रूल और पढ़ाया था मैंने, क्या होता था, एक लियोजर, पता है ना, ये लियोजर रेडॉक्स में सीखा था। एल का मतलब क्या होता है, लॉस, एल का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ, ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओ का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, जी का मतलब क्या होता है, गेन। ठीक है, ऑफ, ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ, ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। आर का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, आर का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। बेटा आपको इसका मैकेनिज्म सीखना और कुछ नहीं है। ठीक है, कोलबे में ये चीज सीखनी है, समझ रहे हो। सबसे पहले आपने कोलबे में क्या लिया है, क्या लिया है, बोलो क्या लिया है, क्या लिया, इधर 2 मोल लिया, किसके, CS3COO नेगेटिव, Na पे क्या होता है, पॉजिटिव। ये किस में ब्रेक होगा, किस में ब्रेक होगा, बोलो, CS3, इधर क्या होगा, COO नेगेटिव। ठीक है, समझ रहे हो। प्लस में क्या होगा, प्लस में क्या होगा, बोलो, Na पॉजिटिव, क्या होगा, प्लस में क्या होगा, Na पॉजिटिव। कर लोगे ना, सबसे पहले आपने इसमें ब्रेक कर दिया है। ठीक है, बैलेंस जरूर कर देना, बैलेंस जरूर कर लेना, बैलेंस करना तुम्हारा काम है। ये क्या हो गया, 2, ये क्या हो गया, 2। ठीक है, अब यहां से 2 रिएक्शन चलेगी एट एनोड। क्या है बेटा, एट एनोड। एनोड पे हमेशा क्या होता है, याद रखना आपको, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। आपसे पेपर में पूछेगा मैकेनिज्म बताओ कोलबे का, तो सबसे पहले मैं इसको उठाता हूं, ये रहा, ये एनोड पे जाएगा। इधर क्या हो गया, CS3, इधर क्या है, C डबल बॉन्ड O, इधर क्या है, O पे क्या है, नेगेटिव। ठीक है, O पे क्या है, नेगेटिव। ठीक है, देख लो बेटा इसको ध्यान से, नेगेटिव वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। अगर मैं इसका लूज स्ट्रक्चर बनाऊं, इधर क्या है, CS3, इधर क्या है, C डबल बॉन्ड O, इधर क्या है, O। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन, 2। इधर कितने बेटा, 2, 4। इधर कितने बेटा, 5, और एक इसने बॉन्ड बना लिया, 6। आ रही ना ये बात समझ में, आ रही ना ये बात समझ में, कितने हो गए, 6। अब एक बात तो बेटा, उसके पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। ठीक है, उसको क्या करना बेटा, उसको क्या करना बेटा, इस स्ट्रक्चर को ऐसे समझना है। उसको क्या करना बेटा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना है, गेन करना है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता था, लियोजर,
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, उसको इलेक्ट्रॉन का क्या करना है, लॉस करना है, ठीक है। तो वो क्या कर देगा बेटा, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। अगर 2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे बेटा, 2 का, और 1 है तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, 1 का। इसको ऐसे समझना है, समझ रहे हो ना, ध्यान से सीखो बेटा। इधर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6। अगर एक नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 7। कर लोगे ना, कितने हो जाएंगे, 7 कर लोगे। अब बेटा इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 1 ने तो कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, 1। इधर क्या बचेगा, बोलो इधर क्या बचेगा, CH3। इधर क्या बचेगा, C, बोलो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O। इस O पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, बोलो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे O पे, कितने आएंगे, एक तो ये हो गया बेटा, एक तो ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गए पूरे। एक चला गया ना, एक चला गया, उसके पास ज्यादा चार्ज था, वो न्यूट्रल हो गया। 6 ही रहते हैं न्यूट्रल में, समझ रहे हो, 6 ही रहते हैं, ठीक है। अब बेटा कार्बन 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 का बॉन्ड कैसा है, क्या इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, नहीं है ना। अगर बेटा मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा, ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, ये बॉन्ड बना कैसे हुआ है, ये बॉन्ड बना कैसे हुआ है, शेयरिंग से। 1 इलेक्ट्रॉन इसका है और 1 इलेक्ट्रॉन किसका बेटा, इसका है, ठीक है। मान लो बेटा मैं इस बॉन्ड को बीच से तोड़ देता हूं, मैंने इसको बीच से तोड़ दिया, 1 इलेक्ट्रॉन किसके पास रहेगा, किसके पास रहेगा, CH3 के पास, समझ रहे हो। और इधर से किसके पास चला जाएगा, प्लस में क्या है, C डबल बॉन्ड O। इधर क्या है, O, इधर क्या हो गया, 1 2 3 4 5, और इस C के पास बेटा 1 इलेक्ट्रॉन आएगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, समझ रहे हो। ये दोनों बेटा आपस में क्या कर लेंगे, देखो इधर क्या दे रखा है, CH3, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, CH3। क्या कर लेंगे बेटा, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो इधर से तो क्या मिलेगा, CH3, इधर से क्या मिलेगा बेटा, CH3, क्या मिलेगा बेटा, CH3, और इधर से क्या मिलेगा, CH3। अब बताओ ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, बना लेंगे, ये दोनों भी क्या कर लेंगे बेटा, बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो इधर से क्या मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा, CO2, क्या मिलेगा बेटा, CO2, और कितनी CO2 मिलेगी, 2, समझ रहे हो ना। तो बेटा ये किसकी रिएक्शन है, ये किसकी रिएक्शन है बेटा, एनोड की, किसकी रिएक्शन है, एनोड की। कहने का मतलब है आप एनोड पे क्या लेके चले थे, आप पहले लेके चले 2CH3 COH नेगेटिव, CO नेगेटिव, Na पे क्या है पॉजिटिव, इसको आपने ब्रेक किया, किस में ब्रेक होगा, 2CH3 CO नेगेटिव प्लस में क्या हो जाएगा, 2Na पॉजिटिव। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, आप इसमें से क्या कर दोगे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दोगे, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दोगे, बाहर निकाल दोगे। जैसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे क्या हो जाएगा बेटा, CH3 पे क्या बनेगा, रेडिकल, रेडिकल रेडिकल आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। फिर इधर से क्या बनेगा, CO2, क्या बनेगा, CO2, ठीक है। इधर से क्या बनेगा, CO2, ठीक है। इधर से क्या बनेगा, CO2, कर लोगे ना। तो कहने का मतलब है अभी तक आपने ये रिएक्शन पढ़ी है, ये रिएक्शन पढ़ी है, 2CH3 COO नेगेटिव, क्या था बेटा, COO नेगेटिव। इससे आपको फाइनली क्या मिलेगा, CH3, इधर क्या मिलेगा, CH3 प्लस में क्या मिल जाएगा बेटा, 2CO2। इतना आपको मिल चुका है। और ये किसकी रिएक्शन है, एनोड की, किसकी रिएक्शन है, एनोड की, समझ रहे हो। इसको देख लो एक बार, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको एनोड की सारी रिएक्शन करके बतानी है, कर लोगे, कर लोगे। कैथोड पे लिखो बेटा, एट कैथोड, लिख लो इसको जल्दी, ठीक है। उसके बाद क्या बेटा, एट कैथोड। अगर एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन, एनोड पे क्या होता है, हाँ लोन बताया था ना मैंने, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन, कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। तो बेटा एक तो हो गया एनोड, एक क्या होगा, कैथोड। कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। आपने बेटा क्या लिया था, वाटर लिया था, H2O लिया था, नहीं लिया था, लिया था ना। अगर H2O है, वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। अगर न्यूट्रल होगा, अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OH नेगेटिव में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OH नेगेटिव में, समझ रहे हो। और इधर से क्या आएगा बेटा, बैलेंस भी तो करोगे, इधर क्या आएगा बेटा, H, क्या आएगा बेटा, H। और इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया है तो H पे कौन सा चार्ज आएगा, कौन सा चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, हाँ हाँ, H है, OH और H पॉजिटिव, उसके पास कमी थी, H2 को कैसे ब्रेक करते हैं, OH नेगेटिव में और क्या है, H पॉजिटिव में, उसके पास कमी थी, उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ठीक है। अब ये देखो कितने वाटर के मॉलिक्यूल थे, 2,
कितने वाटर के मॉलिक्यूल थे? 2। इधर कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। इधर भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। इधर भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। ये कैथोड की रिएक्शन है, ठीक है। अब इधर से बनेगा क्या? 2H है, 2H है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको आप कैसे लिख सकते हो? H, इसको बोलते हैं रेडिकल, प्लस में क्या है? H रेडिकल। क्या बना लेगा ये? H2। ये H2 हो गया। ये क्या हो गया? H2, ठीक है। इधर से क्या बाहर मिला था आपको? क्या बाहर मिला था इधर से? CO2। क्या मिला था? CO2। और इधर से क्या मिला था? 2Na। इधर क्या आएगा? इधर क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? 2OH। तो ये क्या बन जाएगा? 2NaOH। इसी को बोलते हैं कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अब देखो बेटा दोबारा, अभी तक क्या पढ़ाया है आपको? क्या करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनाना बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनाना बेटा? क्या बनाना कार्बोक्सिलिक एसिड से? एल्केन। क्या बनाना है? एल्केन। 2 रिएक्शन है। सबसे पहले में क्या है बेटा? बोलो क्या है सबसे पहले में? डीकार्बोक्सिलेशन। क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन बिल्कुल आसान है। ये क्या बोलते हैं बेटा इसको? डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। ये क्या बेटा? डीकार्बोक्सिलेशन, बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना है? इधर से CH3, इधर से क्या है? CH2, ठीक है। क्या है? CH3 CH2, इधर क्या है? C डबल बॉन्ड O OH। इसमें से आप क्या बना दोगे? क्या बना दोगे? CH3, इधर क्या है बेटा? CH2, इधर क्या है बेटा? CH3। पहले इसमें क्या बना दोगे? O नेगेटिव सोडियम सोल्ट बना दो। Na पॉजिटिव, प्लस में क्या हो जाएगा बेटा? NaOH। और इधर क्या ले लोगे? कैल्शियम ऑक्साइड। किसके साथ बेटा? हीट के साथ, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ ले लोगे बेटा? हीट के साथ, ठीक है। कर लोगे। कितने कार्बन है? 2 3। तो कितने कार्बन का एल्केन बनेगा? अभी अभी बताया ना, एल्केन कितने कार्बन का बनेगा? 2 का। समझ रहे हो? प्लस में बाहर क्या आएगा? Na2CO3, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया बेटा? क्या बताया मैंने? कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक रिएक्शन लिखनी है। क्या लिखनी है बेटा? एक रिएक्शन लिखनी है। उसका क्या लिखना है? मैकेनिज्म, ठीक है। इधर क्या होता था? क्या होता था? 2CH3, इधर क्या है? COO नेगेटिव, Na पे क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है। समझ रहे हो? यहां से क्या होगा? यहां से क्या होगा बेटा? ब्रेक होगा ना। ये किस में ब्रेक होगा? बोलो 2CH3, इधर क्या होगा? COO नेगेटिव, प्लस में क्या हो जाएगा? बोलो Na पॉजिटिव। फिर यहां से 2 रिएक्शन होगी। एक तो कहां पे होगी बेटा? एट एनोड। एक कहां होगी बेटा? एट कैथोड। एक क्या होगी बेटा? एट कैथोड, ठीक है। ये क्या होगा? एट कैथोड। एक तो कैथोड पे रिएक्शन होगी, एक किस पे होगी? एनोड पे, ठीक है। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? बोलो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो बेटा ये जो था ना 2, ये क्या था? 2, ये क्या है? CH3, ये क्या है? C डबल बॉन्ड O, ये क्या है? O नेगेटिव। समझ रहे हो? O नेगेटिव का मतलब क्या है? 2, इधर क्या बेटा? 4, इधर क्या बेटा? 6, और एक ये रहा बेटा 7, ठीक है। इधर से क्या होगा? अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन का करेगा, 2 कितने का करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन का। इधर क्या बचेगा? CH3, कितने बेटा? 2 CH3 रेडिकल, प्लस में क्या हो जाएगा बेटा? C डबल बॉन्ड O, इधर क्या हो जाएगा बेटा? O। 1 2 3 4 5, इधर एक हो गया, ठीक है। फिर इधर से तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ये CH3 रेडिकल, CH3 रेडिकल आपस में जुड़ जाएगा। क्या बनेगा? CH3, इधर क्या हो जाएगा? CH3, प्लस में यहां से क्या मिलेगा बेटा? क्या मिलेगा? 2CO2। कितने मिलेंगे बेटा? 2CO2, क्योंकि इधर भी कितने थे? 2 थे, एक तो आपको मिल गया, ठीक है। कैथोड पे क्या होगा बेटा? कैथोड पे क्या होगा? आप क्या लेके चले हो कैथोड पे? H2O। क्या लेके चले हो? H2O। वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा? बोलो कैथोड पे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बेटा? गेन करता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH नेगेटिव, प्लस में H में क्या होगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन। इधर 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, क्योंकि H को आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। H को आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। इधर कितने होंगे? 2H। इधर क्या हो गया? H रेडिकल, प्लस में क्या हो गया? H रेडिकल। क्या बन गया बेटा? H2, ठीक है। क्या बन गया? H2। फिर कुछ नहीं होगा, फिर कुछ नहीं होगा। यहां से कितना है? 2OH नेगेटिव। क्या होगा? 2OH नेगेटिव। इधर से क्या होगा? क्या होगा? इधर से इधर भी कितने Na होंगे? 2 होंगे ना। कितने होंगे? 2। तो ये क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे। क्या बन जाएगा? 2NaOH। अब इसकी कंबाइन रिएक्शन लिख दो बस, और कुछ नहीं है। कंबाइन रिएक्शन देखो कैसे लिखोगे, ठीक है। कंबाइन रिएक्शन जो शुरू में लिखी थी बिल्कुल, ठीक है। इस तरफ क्या लेके चले हो आप? क्या लेके चले हो इस तरफ? सबसे पहले 2CH3, इधर क्या है? COO नेगेटिव, इधर क्या है? Na पॉजिटिव, प्लस में वोटर कितने लेके चले हो यहां पे? कैथोड पे कितने वोटर लिए हैं?
2, कितने लिए? 2 क्या लिए बेटा हमने? वाटर लिया है, ठीक है। एनोड पे हमने ये लिया है। प्रोडक्ट में आपको क्या क्या मिला है? एक तो क्या मिला है? CH3, इधर क्या मिला है? CH3 प्लस में इधर क्या मिला है बेटा? इधर क्या मिला है? 2CO2, इधर क्या मिला है? 2CO2, इधर क्या है? H2, ठीक है। प्लस में कितने कितने NaOH थे? कितने NaOH थे? 2 NaOH, प्लस में क्या था? 2 NaOH। ये कहानी थी, यही रिएक्शन मैंने आपको शुरू में लिख के दिखाई थी। ये इसका मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म का मतलब होता है कैसे बना है, ठीक है। मैकेनिज्म का मतलब होता है कैसे बना है। यही रिएक्शन थी शुरू में, ये जो ऊपर वाली है। कर लोगे ना जो ये ऊपर वाली है, ठीक है। ये रहा जो ऊपर वाली रिएक्शन है, कर लोगे? ये चीज थी, देख लो इसको ध्यान से। कर लोगे? कर लोगे इसको? कोलबे कर लोगे? ठीक है, ये था बेटा, ये था। कर लोगे? ठीक है। इसकी लिमिटेशन लिख लो बस कोलबे की, उसके बाद फिर पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। प्रिपरेशन पूरी होगी तुम्हारी। हाँ लिमिटेशन ही कह रहा हूं, लिमिटेशन लिखो बेटा, लिमिटेशन लिखो। लिमिटेशन लिखो, लिमिटेशन लिखो, ठीक है। लिखो सबसे पहले लिमिटेशन में, ओनली एल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ओनली एल्केन, ओनली एल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ओनली एल्कीन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम कैन बी फॉर्म्ड। हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या बना सकते हैं? कौन सी एल्कीन बना सकते हैं? कौन सी बना सकते हैं? इवन नंबर ऑफ क्या बना सकते हैं? कैन बी फॉर्म्ड। पता है ना ये, ठीक है। इधर इधर अगर CH3, ये देखो ये क्या था? CH3 था, इधर क्या जुड़ गया? CH3। हमेशा इवन ही मिलेगा। 2 लेोगे 4, 3 लेोगे 6, 4 लेोगे 8। तो एल्केन में हमेशा कितने कार्बन आएंगे? हमेशा ही कितने कार्बन आएंगे? इवन। ये इसकी क्या है बेटा? लिमिटेशन है। क्या है? लिमिटेशन। क्या इससे मीथेन बना सकते हैं? कभी भी मीथेन बना सकते हैं? सबसे छोटा तो यही लेना पड़ेगा, 2 लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे सबसे छोटे। तो क्या मीथेन बना सकते हैं? नहीं। मीथेन, मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड। क्या है? मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड, मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय दिस मेथड, मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय दिस मेथड। आप इस मेथड से मीथेन नहीं बना सकते हो। समझ रहे हो? ये थी बेटा प्रिपरेशन, सारी प्रिपरेशन होगी। देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, ये एक टॉपिक हो गया पूरा। ये क्या बेटा? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ MOP ऑफ एल्केन। क्या है? MOP ऑफ एल्केन, ठीक है। इस MOP ऑफ एल्केन में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? बोलो क्या होगा? फ्रॉम अनसैचुरेटेड। क्या है? फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या है? फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। क्या है? फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट में आपको ये करना है, सेकंड में आपको क्या करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता था? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। और इसमें एल्काइल हैलाइड से क्या मिलता था? एक क्या मिलता था? ऊर्ज रिएक्शन। क्या मिलता था इसमें? ऊर्ज रिएक्शन। कर लोगे? 2 हो गए। तीसरा कौन सा था? तीसरा कौन सा होता था? फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्या होता था? फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। आपको किससे बनाना है? ग्रिगनार्ड रिएजेंट से ही बनाना है, ठीक है। फोर्थ में क्या होता था? बोलो, फोर्थ में क्या होता था? क्या होता था? हाँ, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। समझ रहे हो? फिफ्थ में क्या होता था? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। फ्रॉम क्या होता था? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ठीक है। क्या होता था? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ठीक है। और बिल्कुल लास्ट में क्या है? फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? फ्रॉम
कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा आपको 6 की 6 समझ में आनी चाहिए अच्छे से। ये है 6th। ठीक है, अब इसके अंदर जो जो जरूरी होती थी ना, जो जो जरूरी होती थी वो देखो इधर ये रही। ठीक है, जो जो नेम रिएक्शन बोलते हैं, जरूरी तो सारी है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते बोलो, क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ H2। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ज रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ज रिएक्शन। समझ रहे हो? फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन में दो चीज आती है, एक को तो क्या बोलते हैं? क्ले मेंशन। क्या बोलते हैं इसको? क्ले मेंशन। ठीक है, रिडक्शन। और एक को क्या बोलते थे? एक को क्या बोलते हैं? वोल्फ किसनर। क्या बोलते हैं एक को? वोल्फ किसनर। क्या है? वोल्फ किसनर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वोल्फ किसनर रिडक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? वोल्फ किसनर रिडक्शन। ठीक है, कर लोगे? इसमें क्या होता है? एल्काइल हैलाइड में किसका यूज था? सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड ले लिया, किसका यूज था? जिंक H पॉजिटिव का। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में दो रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है? दो। एक तो क्या है? क्या एक तो बोलो? फ्रॉम ये सिंपल। एक तो क्या होता था? डी कार्बोक्सिलेशन। एक क्या होता है? डी कार्बोक्सिलेशन। एक क्या होता था? एक क्या होता था? कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। एक क्या होता है? कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक है, ये 6 रिएक्शन है। ठीक है, कर लोगे? ठीक है ना? नहीं तो फिर क्या कहते हैं, ठीक है, लिखो उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, लिखो उसके बाद क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। ठीक है, ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। लिखो जल्दी जल्दी लिखो। देखो बेटा, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी सीख गए तो ये जो आपने फिजिकल प्रॉपर्टी सीखी है ना, ठीक है, ये जो आपने फिजिकल प्रॉपर्टी सीखोगे क्लास 12th के हर चैप्टर में आएंगे। हर चैप्टर में यही कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, क्लास 12th के हर चैप्टर में, ऑर्गेनिक में 500 के 500 चैप्टर में यही रहेगा। एल्कीन में भी यही कंसेप्ट रहेगा, एल्काइन में भी यही कंसेप्ट रहेगा। शुरुआत यहीं से हो रही है फिजिकल प्रॉपर्टी की, क्योंकि 12th में जो 5 चैप्टर उसमें भी आपको यही पढ़ना है। फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन और एक क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टी। यही 3 चीज पढ़नी है। ठीक है, क्या पढ़ना है? 3 चीज। देखो सबसे पहले बेसिक से देखो। ठीक है, देखो इधर एक बात बताओ बेटा, इसके पास एल्केन के पास क्या होता है? क्या होता है? ये मान लो बेटा, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। क्या होता है बेटा? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो? हाइड्रोजन और कार्बन हो। कैसा होगा? पोलर या नॉन पोलर? कैसा होगा ये? नॉन पोलर। कैसा होगा? नॉन पोलर। कैसा होगा? नॉन पोलर। समझ रहे हो? ये कैसा है? नॉन पोलर। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कैसा होता है बेटा? नॉन पोलर, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है। समझ रहे हो? और जो बेटा नॉन पोलर होता है ना, उसके पास क्या होती है? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होती है? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होती है बेटा? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्या होगी उसके पास? जो नॉन पोलर होगा उसके पास क्या होगी? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ रहे हो? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या नाम होता है बेटा? वंडरवॉल। क्या नाम होता है बेटा? वंडरवॉल। ठीक है, अब बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ना क्या होता है? एल्केन आपको कैसे दिखेंगे? उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? डेंसिटी क्या होगी? सोल्युबिलिटी क्या होगी? वो किसके साथ मिक्स होंगे? दिखेगा कैसा? समझ रहे हो? लिखो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखो। देखो बेटा, आपको इसमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो तो होता है इंपॉर्टेंट। क्या होता है? इंपॉर्टेंट। बट एनसीईआरटी में कुछ चीजें और लिखी हुई है, जैसे इसके क्या है? फिजिकल स्टेट। क्या है बेटा? फिजिकल स्टेट। क्या है बेटा? फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट का मतलब समझो क्या होता है। ठीक है, फिजिकल स्टेट का मतलब समझो क्या होता है। वो कैसा दिखेगा? एक बात होता है बेटा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी,
ऐसे मान लो हाइड्रोकार्बन दे रखा है, एल्केन दे रखा है, एक 5 कार्बन का है, एक 10 कार्बन का है, एक 50 कार्बन का है, एक 200 कार्बन का है। तो जैसे जैसे मान लो बेटा, एक तो शुरू में आए बेटा 2 C2, समझ रहे हो क्या है C2। ठीक है, इसमें देखो ये कितने मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल है 2, समझ रहे हो। आपने एक लिया, 2 लिए, 3 लिए, कितने लिए 4, ठीक है, कितने लिए, एक ले लिया, एक ले लिया, इधर कितने ले लिए 2, ठीक है, इधर कितने ले लिए 3, इधर कितने ले लिए 4। अकेला होगा तो कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी। जैसे ये 2 आ गए, इनके बीच में क्या होनी शुरू हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुरू होगी। ठीक है, तीसरा भी आएगा C3, तो क्या होगा बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ऐसी बॉन्ड बने हुए ना CH3 CH2 CH3, समझ रहे हो। ये क्या है CH3, ये क्या है CH2, ये क्या है CH3। ठीक है, अब मान लो ऐसे ऐसे करते 50 आ गए, क्या हो गए 50 आ गए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल आ गए। ये देखो बेटा, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल आए हुए हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगी, इसमें या इसमें, किस में ज्यादा होगी। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, समझ रहे हो। क्योंकि इन दो मॉलिक्यूल में आपस में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वंडरवॉल। तो एक बात बताओ बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो किसकी तरह एक्ट करेगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस, सॉलिड की तरह, समझ रहे हो। और अगर बेटा कम कार्बन है, मान लो सिर्फ एक ही कार्बन है, क्या है बेटा, एक ही कार्बन है, एक कार्बन वाला किसकी तरह एक्ट करेगा, गैस की तरह, लिक्विड की तरह, सॉलिड की तरह, गैस की तरह, गैस की तरह। तो एक बात बताओ, CH4 मीथेन गैस होती है, सॉलिड, गैस, समझ रहे हो। इथेन क्या होती है, प्रोपेन क्या होती है, ब्यूटेन क्या होती है, गैस। तो ये जो C1 से C4 होते हैं ना, C1 से C4 होते हैं, इनके जो एल्केन होते हैं, किसके, C1 से C4 की तरह, वो किसकी तरह एक्ट करती है, गैस की तरह। किसकी तरह एक्ट करेगी, गैस की तरह, ठीक है, समझ रहे हो। और कैसा होता है, कलरलेस, कैसा होता है, कलरलेस। आप ये बोल सकते हो कलरलेस, ठीक है, क्या होता है, कलरलेस गैस, या फिर इसको क्या बोला जाता है, ओडरलेस गैस। ठीक है, क्या होता है, ओडरलेस गैस। आ रही है ना बात समझ में, क्या होता है, कलरलेस गैस, या फिर क्या होगा, ओडरलेस गैस। ठीक है, अगर मान लो बेटा C5 से कितना बेटा, C17 है, अब वो किसकी तरह एक्ट करने लग जाएगी, लिक्विड की तरह, सॉलिड की तरह, किसकी तरह एक्ट करेगी, लिक्विड की तरह। तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, कलरलेस, कलरलेस क्या है, ये कलरलेस लिक्विड, क्या है बेटा, ये कलरलेस लिक्विड। ठीक है, और C17 से अबव है, C17 से अबव है, अबव C17, अबव क्या है, अबव C17, इससे ज्यादा क्या होगा, किसकी तरह एक्ट करने लग जाएगा, सॉलिड की तरह। किसकी तरह एक्ट करेगा, सॉलिड की तरह, समझ रहे हो। क्यों एक्ट करेगा, क्यों एक्ट करेगा, इसको हायर मेंबर भी बोल सकते हैं। वैसे भी क्यों एक्ट करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, इसके अंदर ज्यादा हो जाएगी। कर लोगे, ये फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट था। दूसरा लिखो बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यही पढ़ना होता है अपने को, लिखो बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में ध्यान से देखना। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, ठीक है, ध्यान से देखो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। मान लो बेटा, आप किसी चीज को गर्म कर रहे हो, ठीक है, ये मान लो ये आप इसको गर्म कर रहे हो। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का वाक्य मतलब समझो, होता है क्या बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट, ये कि मान लो कोई वाटर है, ठीक है, मान लो बेटा ये इसको आप क्या कर रहे हो बेटा, गर्म कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा, गर्म कर रहे हो। ठीक है, ये बॉइल होना शुरू हो गया, समझ रहे हो। जैसे ही बेटा बॉइल होएगा, लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, अगर आप किसी चीज को गर्म करते हो, लिक्विड किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, गैस में। लिक्विड किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, गैस में। एक टाइम में बेटा ऐसा होता है जब वो दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। उसमें जो टेम्परेचर लग रहा है उस चीज को क्या कहते हैं, वो इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, समझ रहे हो। एक मान लो बेटा प्रेशर है, सराउंडिंग का प्रेशर है, समझ रहे हो ना, एक एटमॉस्फेयर का सराउंडिंग का प्रेशर होता है ना। ठीक है, आपने इसको गर्म करना शुरू किया, समझ रहे हो, आपने इसको गर्म करना शुरू किया। जैसे इसका प्रेशर बढ़ेगा, ये इधर चला गया, 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 इधर जाके मैच हो गया।
फिर आप टेम्परेचर नोट करोगे, उसी टेम्परेचर को क्या कह देते हो, हाँ भाई ये इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि ये इस पे बॉइल हो गया है। समझ रहे हो ना, ऐसे सराउंडिंग के देखा जाता है। ठीक है, अब है बेटा बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करता है? देखो कुछ कुछ चीजें हैं। बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगा? बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किस पे बेटा? मोलर मास पे। क्या बेटा? मोलर मास पे। ठीक है, एक बात बताओ बेटा, जिसका मास ज्यादा होगा उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा नहीं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। उसका क्या होगा बेटा? क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा? ज्यादा। एक आ जाओ बेटा, एक आ जाओ बेटा, सरफेस एरिया। इसके बाद क्या है बेटा? सरफेस एरिया। इधर क्या आएगा बेटा? सरफेस एरिया। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इधर क्या होगा बेटा? सरफेस एरिया। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। भाई एक तो इतना सा सरफेस एरिया है, एक इतना सरफेस एरिया, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? जिसका सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा है। जिसका सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा है। समझ रहे हो? जिसका सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा। मैं एक एक एग्जांपल लेता हूं, आपसे कैसे पूछेगा, क्या पूछेगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले एक एक चीज समझो। पहले मैं इसका बॉइलिंग पॉइंट लेता हूं। ठीक है, आपको कह दे CH4 है। ठीक है, आपको एक कह दे C4H। ठीक है, ये है 10 है। ये एल्केन है या नहीं है? ये एल्केन है या नहीं है? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? इसका। क्योंकि इसका मास क्या हो गया? इसका मोलर मास क्या हो गया? बोलो, इसका मोलर मास क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? ज्यादा। ठीक है, मान लो इधर इसकी जगह ये मान लो। ठीक है, ये कितना है? C3, ये H8। ठीक है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? इसका। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इसका मोलर मास ज्यादा है। ठीक है, अब आ जाओ, ये देखो CH3, CH2, ये क्या है? CH2, इधर क्या है? CH3, इधर क्या है? CH3, इधर क्या है? CH, इधर क्या है? CH2, इधर क्या है? CH3। एक ही हो गया ये रहा। ठीक है, एक क्या हो गया? देखो इसको ध्यान से। ये क्या हो गया? CH3, इधर क्या हो गया? CH, इधर क्या हो गया? CH3, इधर क्या हो गया? CH3, इधर क्या हो गया? CH3। बताओ A, B और C किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? क्यों? नहीं, एक चीज समझो। इसमें अरे भाई आइसोमर्स कहां से आ गया? तो मेरी सुन ले एक बार, शांति रख ले। इधर क्या है? A, इधर क्या है? B, इधर क्या है? C। इन सभी का मोलर मास सेम है या नहीं है ना? इन सभी का मोलर मास क्या है? सेम। मतलब मोलर मास का कंसेप्ट इधर नहीं लग सकता। ठीक है, फिर आप क्या देखोगे? ठीक है, सरफेस एरिया। जब आप इसको देख रहे हो ध्यान से, इसका सरफेस एरिया इतना है। ठीक है, जैसे आप इसको देखोगे, इसका सरफेस एरिया थोड़ा सा क्या हो गया? कम हो गया ना? ठीक है, और ये तो बिल्कुल कैसा हो गया? स्पेरिकल हो गया, नहीं हो गया? एक तरीके का कैसा हो गया? स्पेरिकल हो गया। तो सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? ए का। ठीक है, समझ रहे हो? अगर इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम। क्या होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट? कम। बट यहां पे एक चीज और होगी, यहां पे ब्रांच क्या हो रही है? बढ़ रही है। इधर कितनी ब्रांच है? 0। इधर कितनी ब्रांच है? 1। इधर कितनी ब्रांच है? 2। तो आप एक और चीज कह सकते हो, ब्रांच के क्या है ये? इनवर्सली। ब्रांच के क्या है? इनवर्सली। तो ब्रांच अगर बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज लिख लेता हूं मैं। ठीक है, ये चीज लिख लेता हूं इस एग्जांपल के थ्रू। एक चीज और लिख लेता हूं, इधर क्या होगा? 1/2 क्या होगा? ब्रांचिंग। क्या होगा? 1/2 क्या होगा? ब्रांचिंग। ब्रांचिंग के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट? ब्रांचिंग के बढ़ने से जैसे जैसे ब्रांच ज्यादा होती जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। देख लो इसको। ठीक है, तो ऐसे कंपेयर कर लेना। ठीक है, ये क्या, जैसे C3H8। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? C4H10। इधर क्या हो जाएगा? C5H क्या हो जाएगा? C5H क्या हो जाएगा? 12। इधर क्या हो जाएगा? C6H क्या हो जाएगा? 14। इधर क्या हो जाएगा? C7H क्या हो जाएगा? 16।
ये किसका ऑर्डर है? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। उसमें भी बता देना, उसमें भी ऑर्डर क्या रहेगा? उसमें भी ऑर्डर क्या रहेगा? ए इधर क्या रहेगा? बी इधर क्या रहेगा? सी। सी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, क्योंकि उधर क्या हो गया? क्या हो गया उधर? हाँ, ब्रांचिंग क्या हो गई? ब्रांचिंग क्या हो गई? ज्यादा हो गई, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम। कर लोगे ना? समझ रहे हो? अब लिखो बेटा उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ी सी चीज है, इसके बारे में लिखनी है। ठीक है, लिखो नोट। नोट में लिखो मेल्टिंग पॉइंट। नोट में लिखो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये बेटा तुम्हें देखना ऐसा सिस्टमेटिक ढंग से नहीं लिखा मिलेगा, एनसीईआरटी पढ़ के देखना। इसकी आधी चीजें 12th की चल रही है, जब तो इधर रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, जब तो लिखवा रहा हूं, जब तो बार बार कह रहा हूं इसको पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को? ये एनसीईआरटी खोल के देखना, इतनी चीजें नहीं है। ठीक है, लिखो द इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट इज मोर इन, लिख लो जल्दी। द इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट इज मोर, लिखो द इंक्रीज इन, द इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट, द इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट इज, द इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट इज मोर, इज मोर इन, लिखो द इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट इज मोर इन, लिखो मूविंग फ्रॉम एल्कीन, मूविंग फ्रॉम एल्केन मोलिक्यूल, मूविंग फ्रॉम, मूविंग फ्रॉम, मूविंग फ्रॉम एल्केन, मूविंग फ्रॉम एल्केन, एल्केन मोलिक्यूल, मूविंग फ्रॉम एन एल्केन मोलिक्यूल, हैविंग, हैविंग odd, having odd number of, having odd number of carbon atom, having odd number of carbon atom, लिखो to the, having odd number of carbon atom to the next, to the, to the next, next to the next higher, to the next higher molecule। क्या होगा बेटा? to the next हायर मोलिक्यूल, उसका जो अगला हायर मोलिक्यूल है। ठीक है, लिखो वाइल, वाइल इट इज, इट इज, इट इज लेस, इट इज लेस इन द, इट इज लेस इन द मोलिक्यूल, इन 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 मूविंग फ्रॉम द मोलिक्यूल, इन इन मूविंग फ्रॉम द मोलिक्यूल, इन, देखो बेटा इन मूविंग, इन मूविंग from the molecule, from the molecule, having, having even, even number of, having even number of carbon atom। क्या कहना चाह रहा है बेटा? ये क्या कहना चाह रहा है? बोलो। लिखो having even number of carbon atom to the, to the next, to the, to the, to the, to the next, next higher, to the next higher molecule, जो इसका अगला मोलिक्यूल है। ठीक है, लिखो इधर C6H14 है। देखो क्या कह रहा है, इसकी बातें बताता हूं क्या कह रहा है। C6H14 है, C6H14 है, इससे अगला मेंबर कौन आएगा? C7H, बोलो क्या आएगा? 16। इससे अगला मेंबर कौन आएगा? C7H18। समझ रहे हो? इससे क्या आएगा? 18। इसका मेल्टिंग पॉइंट लिखो जल्दी, क्या होता है? 179। लिखो इसका मेल्टिंग पॉइंट का डाटा लिख लो, 179। इधर क्या है? 182.6। क्या है? 182.6। ये क्या है? 179। क्या हो गया? केल्विन। ये क्या है? 182.6। ये कितना है? 216.2। ये क्या है? 216.2। बताओ इधर से इधर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना? बढ़ेगा। समझ रहे हो? इधर से इधर कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है? मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस कितने का है? कितने का है? 3.6। और इधर से इधर कितने का डिफरेंस है? कितने का है? 30। कितने का है? 33.6। समझ रहे हो? किसमें डिफरेंस ज्यादा होगा? बताओ। ओड से आगे जाओगे, इवन से आगे? ओड से आगे।
समझ रहे हो, किस में होगा, ओड से आगे, यही कंसेप्ट सिखाना था। इवन 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 वाला क्या होता है बेटा, ये इवन वाला है, ये इवन वाला क्या होगा बेटा, क्या होगा बेटा इवन वाला, सिमेट्रिकल होगा, अनसिमेट्रिकल, कैसा मिलेगा बेटा ये इवन वाला, कैसा मिलेगा इवन वाला, सिमेट्रिकल मिलेगा, कैसा मिलेगा बेटा ये इवन वाला, कैसा मिलेगा, सिमेट्रिकल। और जो सिमेट्रिकल होता है बेटा उसमें उसमें लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है, उसमें लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है, समझ रहे हो, उसमें लैटिस एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, और उसमें मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, ज्यादा। बस ये रीजन था। ओड ओड वाला है बेटा, ओड कार्बन, ओड कार्बन क्या होता है बेटा, ओड कार्बन हमेशा क्या होता है बेटा, ओड कार्बन कैसा होता है बेटा, ओड कार्बन कैसा होता है, अनसिमेट्रिकल, कैसा होगा बेटा, अनसिमेट्रिकल। ठीक है, ओड कार्बन कैसा होगा बेटा, अनसिमेट्रिकल। इवन कार्बन कैसा होगा, सिमेट्रिकल। कर लोगे, लिख लो इसको, देख लो, देखो सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी, ठीक है, ये था बेटा मेल्टिंग पॉइंट का। इसके बाद लिख लो सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी किसमें ज्यादा होगी बेटा, इसकी किसमें ज्यादा होगी सोल्युबिलिटी, ठीक है। कैसा है ये एल्केन, कैसा है, पोलर है नॉन पोलर है, एल्केन कैसा है बेटा, पोलर है नॉन पोलर है, नॉन पोलर, किसमें अच्छे से डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में। नॉन पोलर कौन से होते हैं, बेंजीन, CCl4 क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं ना, तो इनमें क्या होगा बेटा अच्छे से, हाँ डिसॉल्व। लिखो एल्केन नॉन पोलर, एल्केन आर, एल्केन आर, एल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर, एल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर, नेचर, and therefore it can be dissolved only in non-polar, and therefore these are dissolved in, these are dissolved in non-polar बेंजीन, ये क्या बेटा, नॉन पोलर बेंजीन, ये क्या बेटा CCl4 साइक्लोहेक्सेन, CCl4 इधर क्या है, साइक्लोहेक्सेन ओनली। सिर्फ इनको इसमें ही सोल्यूबल किया जाता है, इसी में डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है, इसी में ही डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है। these are insoluble in, these are insoluble in water, इथेनॉल, इथेनॉल, और ये क्या है, मिथेनॉल, बिकॉज these are polar in nature, because these are polar in nature, these are polar in nature। लिख लो इसको, ठीक है। डेंसिटी में आपको पता ही है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, किसके साथ इंक्रीज हो जाएगी, क्या इंक्रीज होने में, क्या इंक्रीज होने में, अगर नंबर ऑफ मोलिक्यूल बढ़ते जाएंगे डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। डेंसिटी में ये लिख लेना बस, डेंसिटी में ये लिख लेना, एल्कीन आर, एल्कीन्स आर लाइटर देन वाटर, लाइटर देन क्या होगा, वाटर। एल्कीन्स क्या होते हैं बेटा, हल्के होते हैं पानी से, ठीक है। ये हो गया एल्केन पूरा, ठीक है, ये हो गया एल्केन पूरा।